बेटा डिस्कस कर लेते हैं इंटीग्रल पर, और इसे इंटीग्रेशन भी बोलते हैं ना। अदर नेम क्या है इसका? इंटीग्रेशन, यही कहते हैं ना। चलो बताओ जरा क्या प्रोसेस है ये इंटीग्रेशन? कोई भी जानता है बच्चा? नहीं, किसी ने करा हो चैप्टर, या आपने 11th में भी किया होगा ये फिजिक्स में। फिजिक्स किसी ने पढ़ी होगी 11th में अगर डीपली, तो वहाँ पर एक लिमिट अप्लाई हुई होगी, एक ऐसे साइन बना होगा, उसमें लिमिट अप्लाई करके उसमें सॉल्यूशन किया था। जैसे अभी भी सब उधर पढ़ा रहे हैं 11th में, तो मैं आते हुए देख रहा था, तो वो लिमिट पुट कर रहे थे, इसका मतलब मैं समझ गया इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं अभी इस समय, ठीक है। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड क्या? इंटीग्रेशन। यानी कि डिफरेंशिएशन का बिल्कुल अपोजिट इनवर्स रेसिप्रोकल कर देना, वो क्या है? इंटीग्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स करते हैं हम साइन एक्स का, तो क्या आता है? परसों मैंने शायद क्या कराए थे, फॉर्मूले लिखवाए थे, आपको याद रखा है उन्होंने? नहीं किए? क्या होता है? cos x। क्लियर? इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x, ठीक है। और प्लस सी वेयर सी इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट क्या है? अच्छा, क्या रिक्वायरमेंट पड़ी सी की यहाँ पर, जरा मुझे बताओ भाई। हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, हमें पता है कि sin x का डिफरेंशियल हमने किया, cos x आया, तो cos x का इंटीग्रेशन करने पर sin x आना चाहिए, हैं? अच्छा एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि e की पावर x जो है किसी का डिफरेंशिएशन है? किसका डिफरेंशिएशन है ये? e की पावर x का है, नहीं है? sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन है किसी का, किसका है? tan x का। समझ गए ना? यानी कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, लेकिन sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन किसका करने से आया? tan x का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है? tan x है। समझ रहे हैं? नो, ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन क्या कहा मैंने? किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद में जो फंक्शन ऑब्टेंड होता है, उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद में वापस वही फंक्शन लाना, प्रोसेस क्या है? इंटीग्रेशन। कि ये जो फंक्शन आया है प्रेजेंट में, प्रीवियसली किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर ये आया है, उसको ऑब्टेन करने का प्रोसेस जो है वो क्या है? इंटीग्रेशन है। कोई डाउट है? एनी डाउट? ये सी का मतलब क्या है मुझे बताओ? कांस्टेंट नहीं क्यों लगाया मैंने? क्या रिक्वायरमेंट है ये? कांस्टेंट बचता है सी कहां पर? यहां पर। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्यों आया है। यहां देखो, एक मिनट, अभी मैंने फॉर्मूले नहीं लिखवाई, अभी मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला अभी लिखवाऊंगा, ठीक है। सगुन ध्यान से देखना। एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए, ठीक है, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूं कि इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो आप डेरिवेटिव कैसे करते हो? एफ डैश एक्स, एफ एक्स का तो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ही होता है ना,
y का क्या होता है, dy बाई डी एक्स बोल दो या y डैश बोल दो, ये चीज तो समझ में आ रही होंगे ना, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन में किया है हमने। एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है भैया, प्लस ई का क्या होगा 0। ठीक है, यानी कि एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव आ गया cos x। बात ठीक है। अब मैं कह रहा हूं आप cos x का क्या कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए। लो जी, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin x। क्या ये वही फंक्शन है जहां से हम आए थे, है वही फंक्शन। ये a कहां गया, ये a कहां गया, ये इनविजिबल हो गया, इसलिए हम क्या लिख देते हैं प्लस c। ये इस c में इंक्लूड हो गया। c किसी भी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे c log a है, चाहे आपका b है, चाहे वो a है, चाहे वो खुद c ही क्यों ना है, चाहे यहाँ पर 3 होता, चाहे 5 होता, चाहे 10 होता, लेकिन ये टर्म्स कैसा होता है, x से इंडिपेंडेंट होता, तभी तो कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये c जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है, ये डेरिवेटिव वाले फंक्शन में जो कांस्टेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हर क्वेश्चन में जहां भी आप इंटीग्रेशन करेंगे उसमें क्या अप्लाई करेंगे, आप c अप्लाई करेंगे, प्लस c। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, अगर लिखना भूल गए ना तो टीचर वहीं सर्कल करके आधा नंबर काट देते हैं। क्लियर है, ये c जब तक चलेगा जब तक इनडेफिनेट इंटीग्रल चलेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाकर के खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन के दो टाइप पढ़ने वाले हैं। पहले आप पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट का मतलब है कि उसके आंसर थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं अगर हम फंक्शन को चेंज करें तो, मेथड अगर हम चेंज करें तो। ठीक है, डेफिनेट का मतलब क्या है कि उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, डेफिनेट सॉल्यूशन है। अगर आंसर पाई बाई 2 आना है तो पाई बाई 2 ही आएगा, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं कह सकते जी पाई बाई 2 तो गलत दे रखा है, पाई आंसर हमारा सही है, ऐसा कुछ नहीं। डेफिनेट का मीनिंग ये होता है। ठीक है, और बाकी क्या डिफरेंशिएट है दोनों में वो जब मैं कराऊंगा जब बता दूंगा। अब यहां देख लेते हैं इम्प्लाइज। इसका मीनिंग है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू क्या आता है, एफ एक्स प्लस सी। ये मेन कंसेप्ट है। कोई इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अभी स्टार्ट है, कोई प्रॉब्लम? नो, इसको नोट डाउन करो। यानी कि फंक्शन आपको ये चेकआउट करना है किस वेरिएबल में है, उसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप उसका क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो। अब x की पावर n का क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस के c। कह रहा हूँ बड़ा टिपिकल सा है, तो कुछ भी टिपिकल नहीं है। वहां पर क्या करते हैं, डेरिवेटिव में पावर एक कम कर देते है ना, जो पावर उसे पहले लिया nx की पावर n माइनस 1 होता था ना वहां पर डिफरेंशिएशन। तो अब आपको देखो, जैसे मैंने कहा dy dx ऑफ x स्क्वायर का क्या लिखा आपने 2x। ठीक है, अब मैं 2x का इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ तो क्या आएगा, 2 तो बाहर कांस्टेंट जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है। यानी कि x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होगा वो x की पावर n प्लस 1 यानी कि पावर 1 ऐड कर दो, जितनी हो गई ऊपर पावर उतने से ही डिवाइड कर दो। ठीक है, ये प्रोसीजर है आपका। सेकंड e की पावर x, सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x प्लस c ही होता है। डेरिवेटिव भी यही होता है, इंटीग्रेशन भी यही होता है। ठीक है, अभी समझ लो, नोट कर लेना बाद में। थर्ड है इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन आपने किया था 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x और प्लस c। फोर्थ है आपका इंटीग्रेशन, और क्या किया था बताओ जरा मुझे, 1 dx इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस c। 1 का अगर कोई फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट है, 1 है तो x आएगा, 3 है तो 3x आएगा, 4 है तो 4x, 5 है तो 5x। ठीक है, फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पर आ जाते हैं, और तो कोई नहीं बचा इसमें। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है जरा बताओ मुझे, माइनस के कोसेक्स। सोचो जरा ध्यान से,
जब cos x का डेरिवेटिव किया था हमने तो क्या आया था माइनस के साइन x, जब साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के cos x आएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद 6 देखें, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इसका पॉजिटिव आएगा साइन x प्लस सी, ये प्लस सी लगाना मत भूलना। ध्यान करो, जब डेरिवेटिव मैंने कराया होगा तो ये बताया होगा, एक कॉमन बात बताई होगी, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके सबके डेरिवेटिव नेगेटिव हैं। अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जितने सी से स्टार्ट होंगे उनके डेरिवेटिव कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव कौन सा होगा, बस साइन एक्स इजिकल टू माइनस कोस एक्स। ठीक है, अच्छा जी 7 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होगा, tan x प्लस सी। अब आप कहोगे सर tan x कहाँ आया इंटीग्रेशन, tan x किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर tan x नहीं आया था। मुझे एक फंक्शन बता दो जिसका डिफरेंशिएशन tan x आया हो, आया था क्या? जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव tan x नहीं है तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, होगा वैसे आने वाली एक्सरसाइज में होगा, कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसका, समझ रहे हैं। चलिए सेक स्क्वायर एक्स का आ गया tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव आया था सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ गया, tan x। और देखो 7 इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x, किसका था ये, हैं सेक एक्स का, सेक एक्स प्लस सी। 8 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, था किसी का, हैं कोट एक्स का था ना, कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ माइनस था तो इस माइनस को हटा दो और इधर आ जाएगा माइनस के कोट एक्स प्लस सी। कोई डाउट हो तो बता देना मुझे अभी, ठीक है। कन्फ्यूजन डेफिनेटली होगा आपको इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशिएशन में भी। जब तक आप फॉर्मूले लर्न नहीं करेंगे तो ये दिमाग से निकाल देना कि हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, चाहे कितना ही ब्रिलियंट बच्चा यहाँ क्यों ना बैठा हो, ठीक है। ब्रिलियंट बच्चे ही घूम जाते हैं इसमें इंटीग्रेशन में, ब्रिलियंट बच्चे छोड़ो खुद टीचर घूम जाते हैं। क्या करें कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही नहीं हो पाती हमसे, शुरुआत कैसे करनी है। अब तुम एक छोटी सी बात समझो कि अभी तो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आपको फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। एक फंक्शन है, आपको बहुत बड़ा फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x प्लस ए की पावर x tan x। इसका डेरिवेटिव करके आपने बहुत बड़ा सा आंसर निकाल दिया। अब मैं कह रहा हूँ उस बड़े हुए आंसर से वापस वही फंक्शन लाओ जिसका डेरिवेटिव किया था आपने। अब सोचो जरा कितना कठिन है। जैसे कहता ना पहाड़ की चोटी पे से मैंने कहा नीचे जाओ तो आपने स्लिप मारी और फटाक से पहुंच गए नीचे। अब मैंने कहा वापस अब ऊपर आ जाओ, अब क्या करोगे, हार्ड फेल हो जाएगा। इतने ऊंचे चढ़ना है, वापस जाना है अपोजिट डायरेक्शन में, हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट चलना है हमें, तो कितना वर्क करना पड़ेगा बॉडी को, बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये वही कंडीशन है सेम। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, फटाफट फॉर्मूले लगाते जा रहे हैं डेरिवेटिव के, प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लाई डिवाइड रूल फटाफट अप्लाई करा और बहुत बड़ा सा आंसर निकाल दिया, बहुत खुश हो गए। अब उस आंसर से मैं कह रहा हूँ कि वापस वही फंक्शन ला करके दिखाओ, अब सोचो क्या करोगे। तो इतनी आसान बात नहीं है शायद जितनी आप सोचने वाले हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर्मूलों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला तुरंत वहाँ देखते ही बताना है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा तुरंत। ये आज रट लेना खूब, आज मत करना एक भी क्वेश्चन, लेकिन ये सारे फॉर्मूले आज रट लेना बिल्कुल अच्छी तरीके से, कॉपी पर लिख लिख करके देखना, और दोनों लिखना, पहले डेरिवेटिव का फिर इंटीग्रेशन का, तब समझ में आएंगे अच्छी तरीके से। चलिए एक लाइन देख लेते हैं। एक फॉर्मूला था हमारा कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, क्या आएगा माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी चल ही रहा है, ठीक है बेटा। कोई डाउट है यहाँ तक? और भी कोई बचा है क्या? डेरिवेटिव का बताओ फॉर्मूला बचाओ। ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हैं ए की पावर एक्स 10 इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स dx से निकल हो जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन लोगे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है क्लियर। बस यही, वैसे ये कहीं अप्लाई नहीं होने वाला है, बाई चांस एक आध आरएस में क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो ये एनसीईआरटी में तो कहीं अप्लाई नहीं है, फिर भी लिख लेना है। चलिए नोट डाउन कीजिए।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यहां से देखो हमने क्या किया, जब डेरिवेटिव करते थे तो जिसको हम एक्स लेट करते थे उसका डेरिवेटिव कहाँ करते थे, मल्टीप्लाई में। अब ध्यान देना थोड़ा सा, अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, साइन 2x का इंटीग्रेशन देखो, साइन x का क्या होता है, cos x होता है, लेकिन x की जगह क्या रिप्लेस कर रहा है, 2x, तो साइन 2x का क्या होगा, cos 2x। बात ठीक है, लेकिन 2x को हमने क्या लेट किया, x लेट किया ना, तो 2x का डेरिवेटिव डिवाइड में होगा, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में ना होकर के। डिफरेंशिएशन में तो ये रूल होता है कि जिसको x लेट किया उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में यहाँ कर देते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में इसका अपोजिट है, जिसको आपने x लेट किया है उस x जो x लेट किया है उसका डेरिवेटिव डिवाइड में उस फंक्शन के जो आ गया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या है, e की पावर 3x है ना, तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x ही होगा, लेकिन 3x को x लेट किया तो उसका डिवाइड में क्या आएगा, 3, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 होता है ना, x का 1 होता है। देखो जिसको डेरिवेटिव क्लियर नहीं होगा, मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि अगर डेरिवेटिव ही क्लियर नहीं है तो एंटी डेरिवेटिव तो पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि अब मैं कह रहा हूँ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, अगर आपको ये नहीं पता कि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो फिर तो प्रॉब्लम होने वाली है डेफिनेटली। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट कर लेना। अब मैं सेकंड से स्टार्ट कराता हूँ। देखो जरा, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने से पहले उसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लेना, अगर सिंप्लीफाई ऑलरेडी दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया तो आप कर लीजिए। देखो जरा ध्यान से, x² की मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 1 आ जाएगा, ब्रैकेट dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, ये x की पावर n के फॉर्म में है, x की पावर n का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी कि डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, x की पावर 2 है तो x की पावर 1 बढ़ा दीजिए, जितनी ऊपर आ गई उतने से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट तरीका है, आगे तक काम है। ठीक है, -1 का क्या कहा था मैंने, x, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस में क्या आ जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। लो जी, और कौन सा कराना है, ये 7 था आपका। 8th में ax² का अलग इंटीग्रेशन करना, ये तो बाहर आ जाएगा। देखो इसमें जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना, ऐसे इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। a बाहर x² का x³ प्लस b बाहर x का x² प्लस cx और प्लस c, आंसर। 9 में करेंगे 2x² का आ जाएगा 2x की पावर 3/3 और प्लस e की पावर x प्लस c, आंसर। 10 देखो, इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a माइनस b का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, √x का होल स्क्वायर x माइनस 1/x सॉरी प्लस, और माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल में √x से √x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस के 2 आ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। a माइनस b का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया है ओनली, a² प्लस b² माइनस 2ab। जरा बताओ मानसी, x का क्या होगा, x² बस अपॉन 2 प्लस 1/log x का बताओ क्या होगा, log x। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, 1/x को x की पावर -1 ले जाकर के तब सोल्व करते हैं, नहीं, 1/x अकेला ऐसा है जिसमें पावर आपको नेगेटिव नहीं बनानी। x² होगा, अगर 1/x² होगा तो x² को ऊपर ले जा सकते हैं -2, लेकिन 1/x का ऑलवेज क्या होता है, log x, और -2 का और प्लस c, ये फाइनल आंसर हो गया। 18 तक आप ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। और देख लो एक आध पार्ट इधर, बताइए कौन सा कराना है, 13 देख लो या 12 देख लो। करना क्या है, जो फ्रैक्शन वाले हैं, फ्रैक्शन वाले में नीचे जो फ्रैक्शन में दिया है आपको डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर के अलग अलग पार्ट से डिवाइड कर देना अलग अलग। जैसे ये है 12 में, इसे करना x³ प्लस 3x प्लस 4/√x। x की पावर √x क्या होती है, 1/2, ऊपर ले जाओगे तो माइनस की हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, फिर उसका क्या करना, इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, 13 देखिए, इंटीग्रेशन x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ऐसा इंटीग्रेशन तो हमने देखा ही नहीं अभी, कोई फॉर्मूला है इसका ऐसा,
हैं। इसको पहले फैक्टराइज कर लीजिए आप, देखो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, रिमाइंडर है एक्स माइनस वन, प्लस वन कॉमन लो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स एज इट इज। ऊपर से इंटीग्रेशन कॉमन आ गया एक्स माइनस वन और रिमाइंडर बचा एक्स स्क्वायर और प्लस के वन, और अपॉन में क्या है एक्स माइनस वन और डी एक्स। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल। मैंने क्या कहा, फंक्शन अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी एक्स। अनन्या क्या होगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस वन का एक्स और प्लस डेफिनेटली कहीं प्रॉब्लम नहीं आने देने का। अगर तुम डेली टू डेली पढ़ते रहोगे, क्वेश्चंस करते रहोगे, कंसेप्ट को डेली जाकर के समझते रहोगे, ठीक है। अगर मैं कितने अच्छा पढ़ा लूँ यहाँ पर, आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। आपको पॉजिटिव होना जरूरी है। जब तक आप टॉपिक को लेकर के पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक तो टॉपिक समझ में आएगा ही नहीं। और मैं 100% गारंटी देता हूँ, कितना भी हार्ड टॉपिक है, ठीक है, आप एक बार ये ठान लो कि मुझे करना है और पूछो मुझसे, मैं किसी बच्चे को पूरा कंसेप्ट कराने के लिए भी मना नहीं करता। आप क्या अगर कहोगे ना एग्जाम के बाद में सर हमें मैक्सिमम मिनिमम दोबारा करा दो, मैं दोबारा भी करा दूंगा तुम्हें। आप ये कहोगे ना एओटी सर दोबारा करा दो, मैं दोबारा कराऊंगा तुम्हें। लेकिन बट शर्त ये है कि आपके अंदर एक मतलब इच्छा होनी चाहिए टॉपिक को करने की, कि ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 10 नंबर का आने वाला, ये तो हमें करना ही करना है। और अगर पहले माइंड में ये रख के चलोगे कि सर कैसे भी समझा ले हमें तो समझ में आएगा ही, तो आने का ही नहीं है भैया, कभी नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मन को ऐसा बनाओ कि अब हमें जो है आगे बढ़ना है। बहुत लॉकडाउन चल गया, कोरोना हो गया, ठीक है, लेकिन अब हमारे एग्जाम नियर है। एग्जाम को देख करके चलो कि जो सिलेबस हमें पूरे साल में करना था, अब हमें वो क्या करना है 3 या 4 महीने में करना है, और कैसे करना है, ठीक है। जितने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखवाए हैं वो क्लियर चाहिए मुझे। परसों क्लास में जितने बच्चे आज प्रेजेंट में 18 तक क्वेश्चन देखूंगा, सबके कॉपी में हो गए थे यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है, चलिए ओके।